Bible study with Pastor Eddie Stoker. Our vision is to strengthen the foundation of disciple in Christ. Man of God, Pastor Eddie Stoker, with a spiritual vision. We share the Word of God every week with Pastor Eddie Stoker. Whoever seeks the Word of God, we share the Word of God every week with Pastor Eddie Stoker. Our faith, we believe that you receive blessings in your life through the Word of God by the grace of God. Pastor Eddie Stoker, the best revival in all the nations. God bless you. Yes, sir. First of all, we welcome in Pakistan. Once again, all people's full applause. आप सबकी भरपूर तालियों में पास्टर एडी स्टोकर को वेलकम करते हैं पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से. Please sir, wave your hand right now. सारे अपने हाथों को लहरा सकते हैं. सभी अपने हाथों को लहराइएगा. Praise the Lord. और जोरदार तालियां बजा दीजिएगा. Thank you. Shall we start with a prayer? Yes, sir. आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करेंगे और हम दुआ करेंगे. Guide us, Lord. ऐ खुदावंद जो तू हमारा रहनुमा है. You are in our hearts. You are our strength. ऐ खुदावंद तू हमारे दिल में आ और हमारी ताकत बन जा और हमारी रहनुमाई कर. You are our hope. क्योंकि तू हमारी उम्मीद है. Teach us, Lord, and guide us. तू हमें सिखा और अपने कलाम के मुताबिक हमारी रहनुमाई कर. Love you more each passing day. ऐ खुदावंद हम और ज्यादा मोहब्बत के रिश्ते को कायम करने वाले बन सकें, जितना पहले से करते हैं उससे और ज्यादा. Give us a good Bible study hour and bless us. Amen. ऐ खुदावंद हमें अच्छी कलाम की तालीमात फ्राहम कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर. यीशु के नाम से आमीन. सभी कहें आमीन. We do not need to know how God's providence preserves human accountability. Praise the Lord. खुदा के खादम ये बयान कर रहे हैं कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है और हमारी रहनुमाई करता है, क्योंकि वो मुहैया करने वाला बाप है. आमीन. आमीन. Nor should we come to the text demanding that we told how God can govern sin and not be a sinner. मेरे अजीजों, बताना चाहता हूँ कि खुदा हमारे आगे किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं रखता कि तू मेरे पास आ तो मैं तुझे ये करूँगा, बल्कि वो हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए हमारे साथ मुंसलिक होता है. आमीन. आमीन. Or how God can govern sinful human choices and not turn man into a robot. तो मेरे अजीजों, बताना चाहता हूँ कि वो हमारे तमाम गुनाहों को धोने के लिए, गुनाहों से हमें आजाद करने के लिए अपने पास बुलाता है. वो हमसे किसी चीज की तवक्को नहीं करता, बल्कि हमें हमेशा फ्राहम करने के लिए, हमारी जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए हमें अपने पास बुलाता है. आमीन. We do not need to know how. वो कहता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे लिए ये करो. God may or may not give us insight into the mysteries of how He does this. मेरे अजीजों, बताना चाहता हूँ कि इसी तरह मैं भी ये कहता हूँ कि मैं किसी चीज का मोहताज नहीं हूँ, क्योंकि खुदा मेरे साथ है और वो मेरी हर एक चीज को पूरा करने की कुदरत रखता है. आमीन. If He reveals that His all-governing providence includes sinful choices of all people, मेरे अजीजों, बताना चाहता हूँ कि अगर आप
को इन चीजों में से इंतखाब करना पड़े, गुनाह की तरफ जाने से और अच्छाई की तरफ जाने से, तो मैं ये ईमान रखता हूँ कि अगर हम इंसानी जिस्म में है तो हम हमेशा गलत रास्ते को इख्तियार करेंगे। लेकिन मेरा जो खुदा है यानी यीशु अल मसीह है, वो हमेशा हमें सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर आने की तवक्को करता है। आमीन। And if he reveals that in this he is wise, good, just and holy, और अगर हम रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में लेते हैं और रूह से भरते हैं तो हम जलाल में आते हैं, वो जलाल जो खुदावंद यीशु मसीह का हमारे दरमियान होता है। आमीन। That's and if he reveals that in this wise and good, और अगर हम इसी तरह खुदा के रूह कुद्दस से भरते हैं तो हम उस आवाज को सुन सकते हैं जो हमारे लिए खुदा की तरफ से होती है। We now to trust him and live. Cutting your voice, sir. Please repeat again. Enough for us. In this, he is wise and good. मेरे अजीजों, बताना चाहता हूँ कि जैसा कि पहले बयान कर चुका हूँ कि अगर आप रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में लेते हैं और उसके रूह से भरते हैं तो आपके लिए हमेशा अच्छाई के रास्ते खुल जाते हैं। No one, absolutely no one, be judged unjustly. तो मेरे अजीजों, कोई भी इस चीज का फैसला नहीं कर सकता कि आपको अच्छाई की तरफ कैसे मुमकिन करना है या बुराई की तरफ जाना है। सिर्फ खुदा है जो आपको हमेशा इस फैसले पर मबनू करता है। आमीन। No one, absolutely no one, will be punished in ways or degrees that are undeserved. मेरे अजीजों, मैं जानता हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है इस दुनिया में कि जो आपको किसी बात के ऊपर मबनी कर सके या आपको किसी की सजा और जजा का हकदार ठहरा सके, क्योंकि ये सब कुछ करने की कुदरत और ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारे सच्चे और जिंदा खुदा के ऊपर है। आमीन। No one, absolutely no one, will ever be able to say truthfully to the infinitely wise, good, just and holy God. मेरे अजीजों, मैं एक बार फिर से ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शख्स इस दुनिया में नहीं है या कोई भी ऐसा माबूद नहीं है जो इस बात का फैसला कर सके कि आपकी जिंदगी कैसी हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा आपको इस बात पर मबनी कर सकता है और वो हमेशा आपके साथ है और आपको अच्छी आवाज के साथ, अच्छे फैसले के साथ बदलने की कुदरत रखता है। आमीन। No one say you have to with me honestly. और कोई भी आपको बचा नहीं सकता सिवाय खुदा के। Contrarily, we say with the Apostle Paul, is there injustice on God's part? By no means. और जब यीशु इस दुनिया में आया तो उसने ये कहा कि तुम परेशान ना हो, क्योंकि मैं जो है वो आपके तमाम फैसलों को करने के लिए आया हूँ और मैं हमेशा की जिंदगी हूँ, जिंदगी की रोटी हूँ और पानी हूँ, और उसके जरिया से ही हम हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। आमीन। We can see that in Romans 9 verse 14. अगर हम खुदा के पाक कलाम में से देखें, मेरे साथ निकालिएगा रोमियो की किताब। What is the book and what is the chapter, sir? The chapter is chapter 9. And
verse. 14. Okay. 14. Yes, first you read in English and after that I will translate in Urdu. Yes. It says, is there justice on God's part? मेरे No, अजीजों, it cannot be. खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, बस हम क्या कहें, क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? हरगिज नहीं। आमेन। What is the great mystery of salvation? मेरे अजीजों, बताना चाहता हूँ कि ये खुदा की तरफ से ये आयत हमें दी गई है और ये हकीकत है कि खुदा हमेशा इंसाफ करता है। According to Dr. Martin Lloyd-Jones' sermon on Romans 9, मेरे अजीजों, जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ, अगर देखा जाए तो खुदा के वादे हमेशा हमारे लिए हकीकी होते हैं। अगर हम रोमियो का तो उसकी 9वें बाब में ये आयत को तलावत कर रहे हैं तो इसमें से सीख सकते हैं। sermon was titled God's Mercy. जैसा कि लिखा है, खुदा और उसके लोग। आमेन। It is not why every sinner is not saved, but why any are saved. तो इसमें यूं भी मरकूम है, लिखा गया है कि किस तरह से एक यानी क्यों जो है वो गुनाहगार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते और क्यों जो है वो एक गुनाहगार का दाखिल होना नामुमकिन है। आमेन। This is because, as the Apostle Paul says, God does not have to give mercy to anyone, but chooses to. मेरे अजीजों, बताना चाहता हूँ क्योंकि खुदा के फैसले हमेशा इंसाफ पर मबनी है और वो चाहता है कि आप जो है वो हमेशा की जिंदगी को हासिल करें और अपनी बाकी माना जिंदगी को खत्म करें। आमेन। Because He is a gracious God. क्योंकि वो हमेशा आपको नजात देने की कुदरत रखता है। There is no doubt that this is hard teaching to grasp. और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ये जो है वो खुदा का दिल है जो आपके लिए हमेशा अच्छा फैसला करता है। आमीन। This is seen in the fact that many wise and godly Christians have rejected it. और अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा की आवाज को नहीं सुन पाते और इस मसीहियत में रहते हुए भी खुदा से दूर हैं। Yet God's word is clear that from start to finish, salvation is a free and gracious gift from God. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा की आवाज को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर अमल भी करते हैं और वो हमेशा की जिंदगी को हासिल करते हैं, यानी नजात को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। For if God had give salvation to everyone, how would it be all of grace? तो मेरे अजीजों, आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा हरगिज ये नहीं चाहता कि किसी को नजात ना मिले, बल्कि वो चाहता है कि हर किसी की नजात तक नौबत पहुँचे। आमीन। आमीन। All the scripture teaches और इस स्क्रिप्चर के अंदर, इस मैसेज के अंदर ये बयान किया गया है कि हम किस तरह से हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। To give us Hello.
Okay, sir. Please, you continue. I was saying that we harden wills to harden. और मैं आपसे ये बयान कर रहा था क्योंकि खुदा का दिल हमेशा हमारे लिए अच्छित्व को करता है और हमारे लिए अच्छा फैसला रखता है. आमीन. This truth is seen in the Lord. और ये हकीकत है कि जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो खुदा हमारी आवाजों को सुनता है. Look at this parable of the workers in the vineyard. मेरे अजीजों, क्योंकि जब हम खुदा पर नजर करते हैं, खुदा की तरफ देखते हैं, तो खुदा हमेशा हमारी जरूरियात को पूरा करता है. It is seen that God is not obligated to give to all. तो मेरे अजीजों, बताना चाहता हूँ कि खुदा हमेशा किसी एक के लिए इस दुनिया में नहीं बल्कि सब के लिए एक ही दर्जा रखता है और हर किसी को एक ही दर्जा देता है. आमीन. He chooses to give some in order that his name might. लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों को, खास लोगों को अपने लिए चुनता है जो उसकी बात को सुनते हैं और उसके कलाम पर अमल करते हैं. आमीन. It should be one's response to his teaching. मेरे अजीजों, वो चाहता है कि हर कोई उसकी बात का जवाब दे, उसको रिस्पॉन्स दे, लेकिन जो सुनते हैं और समझते हैं वो खुदा की आवाज को सुनते हैं. This great doctrine caused the Christian to forsake all hope in themselves. तो बहुत सारे ऐसे खुदा के लोग हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस बात का मुतालिया किया हुआ है, जो बाइबल के मुतालिक बयान कर चुके हैं. ये बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो मसीही होते हुए अपने आप को नहीं पहचान पाते और खुदा से दूर रहते हैं. Yes, please continue, sir. With these thoughts, I hope our minds and hearts are more inclined. और जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा पर यकीन रखते हैं, तो मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा हमारे जहनों को, हमारे दिलों के हाल को और हमें हर वो चीज को जांचता है और जानता है और हमारी जरूरियात को पूरा करने की कुदरत रखता है. Scriptures have their say. तो मेरे अजीजों, इस स्क्रिप्चर के अंदर, इस तफसीलात के अंदर जो आज बयान किया गया है, इसमें खुदा के कलाम को सीखने की बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके जरिए से हम खुदा की कुर्बत में आगे बढ़ सकते हैं. Focus on God's providence over sin. लेकिन हमारा हमेशा ये मोटिव होना चाहिए, हमारा ये निशान होना चाहिए, हमारा ये गोल होना चाहिए कि खुदा मुहैया करने वाला बाप है और हमने अपने गुनाह से पाप होकर उसके पास जाना है. आमीन. What many of us have found over decades of meditating on God's word and walking in His fellowship. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलाम को सुनते हुए भी उसको नहीं समझते, लेकिन बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जो खुदा के कलाम को सुनती हैं, समझती हैं, उस पर अमल करती हैं और एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो एक दूसरे के सामने बयान करते हैं. आमीन. That is unsearchable judgments and His instructable ways in efficient measures in Scripture. और जो ऐसा करते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, समझते हैं,
मैं ये ईमान रखता हूँ कि वो हर वो बात पर यकीन रखते हैं और इंसाफ करने के हामिल हैं, और वो इस बात का फैसला कर पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। That is according to Romans 11 verse 33. जैसा कि रोमियो का खत What is the chapter, sir? Chapter 11. Chapter 11. 33. उसका 11वां बाब और उसकी 33वीं आयत में अगर देखा जाए, yes sir, please you read. Hello. Yes. Yes, please you read first, sir, and after that I will translate. It speaks about unsearchable judgments and his indestructible ways. तो मेरे अजीजों, यहाँ पे खुदा के कलाम में यूं मरकूम है खुदा की हमद के बारे में। वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फैसले किस कदर इदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। आमीन। This is perhaps the most comprehensive account of the deity, his revelation to his works. तो मेरे अजीजों, ये ऐसी बातें हैं जो हम हमेशा खुदा के कलाम में से ही सीख पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें इसके बारे में इल्म देते हैं और सिखाते हैं और गहरे मुकाशफात को हमारी जिंदगी में ट्रांसफर करते हैं। That is anywhere we met. और इसके जरिए से हम बहुत सारे ऐसे रास्तों को जान पाते हैं जो हमारे लिए सही और गलत हैं। All things are of him. और हम इसी सोच के जरिए से They originate in his will. उस हकीकत को जो हमारे लिए सही है उसको जान पाते हैं। But for him, they would never have been. लेकिन खुदा के सामने ऐसा नहीं है। And by him and sustains all. Praise the Lord. खुदा के सामने ऐसा नहीं है, बल्कि खुदा के जरिया से ही हम उन तमाम बातों को जान पाते हैं जो हमारी जिंदगी में सही हैं और गलत हैं। आमीन। Amen. To him, all things are intended to manifest forth his glory and will ultimately his purpose. और उसी के जरिया से ही हम अपने उस गोल को, उस मकसद को जान पाते हैं जो खुदा हमसे तवक्को करता है, और इसके जरिया से यानी खुदा के जरिया से हम इन तमाम बातों को सीख सकते हैं। He has made all things for himself, and it is obviously that it should so. क्योंकि उसी ने हमें बनाया है, और वो तमाम चीजें जो हमें रोए जमीन पर मिलती हैं, जो हमें जिंदगी गुजारने के लिए मिलती हैं, वो तमाम चीजों को तख्लीक करने वाला खुदा है, और उसी के जरिए से हम वजूद में आए। And that his will should be the law. और उसके करने से तमाम चीजें वजूद में आती हैं, यानी मुमकिन होती हैं। His glory, the end of the universe, of which he is the और उसका जलाल हमेशा हमारी जिंदगी में काम करता है, और उसी के जरिए से हम जलाल में आते हैं। आमीन। He is the supporter and proprietor. वो हमें हमेशा हमारी मदद करने वाला है, हमें सपोर्ट करने वाला है, और हमें हर चीज के लिए तैयार करने वाला है। आमीन।
God's pervasive providence is like His discipline. खुदा यानी कि वो हमेशा मुहैया करने वाला बाप है और हर एक चीज को तरतीब के साथ करता है। That in Hebrews 12 verse 11. What is the chapter, sir? What is the book? तो मेरे अजीजों, इब्रानियों का खत उसके 12 बाब की 11वीं आयत में यूं मरकूम है, और बिलफाल हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। आमीन। God is involved in an operation in your life and my life. और खुदा हमेशा आपकी जिंदगी में काम करता है और हर एक चीज की तस्दीक करता है, आपकी जिंदगी में भी और मेरी जिंदगी में भी, और अबलीस के खिलाफ है। आमीन। God wants us to be everything we can potentially be. और वो अकेला ही वो बाप है, मुहैया करने वाला है, जो आपकी जिंदगी में हमेशा अच्छाई को शामिल करता है। He wants us to amount everything. वो वाहिद है जो हमें हर एक चीज देने की कुदरत रखता है जिसकी हमें जरूरत है। And in order to make that possible, God is busy disciplining us along the way. और हर एक चीज उसके हाथ के नीचे है, यानी हर एक चीज को उसने तरतीब दिया हुआ है, इसलिए वो हमेशा आपके लिए और मेरे लिए फिक्रमंद रहता है और इसी मसरूफियत में रहता है। आमीन। Forcing us within those parameters, forcing us to stretch out our muscles. हम सब के लिए हमेशा की जिंदगी उसके पास है और वो हमें अच्छाई के रास्तों पर लेकर जाने की तौफीक करता है। And forcing us to increase our stamina, forcing us to be the kind of man and woman He wants us to be. और वो हमेशा इस तकवदू में रहता है, हमेशा फोर्स करता है हमें उन तमाम चीजों से पीछा छुड़ाने के लिए, उन तमाम चीजों से परे करने के लिए जो हमें हमेशा गुनाह की तरफ लेके जाती हैं। आमीन। In fact, we are not willing, then He will push issues. या हम कह सकते हैं कि हम उसके बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते, उसके बगैर कोई भी चीज मुमकिन नहीं है। And that is precisely what Hebrews chapter 12 talks about. और जैसा कि अभी मैं आपको बयान कर चुका हूँ, इसी तरह इब्रानियों के खत में जो 12वां बाब हमने देखा है, इसके अंदर इसके बारे में बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। Talks about from verses 5 the discipline of God, what God does to get His desired results. और बाबे बाप की 5वीं आयत में लिखा गया है कि किस तरह से खुदा ने इन तमाम चीजों को तरतीब में रखा है। अगर देखें तो लिखा है, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। आमीन। In the life of a Christian. तो मेरे अजीजों, बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप मसीहियत में जिंदगी गुजार रहे हैं, doesn't really
metaphor of athletics, though he picture of a father and his son. और हमें इन तमाम चीजों को सीखने की और समझने की जरूरत है एक मसीही होते हुए कि बाप, बेटे और रूह कुद्दस में क्या फर्क है या हम उसको कैसे अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। आमीन। And the symbolism is little different in its outcome. A father disciplines a child in order to bring about certain kind of result. Praise the Lord. और मेरा ये मानना है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज का फर्क है कि एक बाप अपने बेटे को तंबी करता है, उसके बाद वही जो है वो उसके जरिया से, अपने बाप के जरिया से उस चीज को मकसद में लेता है और तरतीब में लेकर आता है। यानी बाप, बेटा और रूह कुद्दस हमेशा हमारी जिंदगी में मुश्तरका काम करते हैं। आमीन। And that's precisely what you have in this text. और वो इस बात का फैसला करता है कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। God is busy doing certain things in our lives. और वो हमेशा इसी चीज में मसरूफ रहता है कि हम अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए किन चीजों के मोहताज हैं, और वो हमेशा हमें वो चीजें मुहैया करता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। Things that stretch us, that exercise us. और उसकी सोच hमेशा हमारे लिए अच्छाई की तरफ होती है और वो हमें हमेशा रोज एक मरहले में से एक एक्सरसाइज की तरह गुजारता है। To make us the kind of sons and daughters He wants us to be, the same manner. और वो हर रोज यही चाहता है और उसका यही मसला है कि वो आपको अपने फर्जंद बनने के लिए, अपने बेटे और बेटियां बनने के लिए हमेशा आपका इंतजार करता है। Same manner that a father disciplines his children. और देखा जाए तो ये वही तरतीब है जैसा कि एक बाप अपने बच्चे को तरबियत देता है और वो बाद में उसके नक्शे कदम पर चलते हैं। आमीन। If God's providence is all pervasive in this, would do it that everything happens in pursuit of His ultimate goal. अगर देखें तो खुदा का फैसला हमारे लिए हमेशा यही है कि वो आपको मुहैया करना चाहता है, मुहैया करता है, और उसका अल्टीमेटली गोल यही है कि आप उससे मोहब्बत रखें और उसकी इबादत करें। आमीन। To communicate the fullness of His divine perfections for the eternal enjoyment of His redeemed. तो मेरे अजीजों, अब हमारे पास ये वक्त है कि हम खुदा को अपनी जिंदगी में लें और उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करें जिसकी हमें तलाश है। आमीन। And then, in principle, I could illustrate His providence over by looking at any sinful act recorded in the Bible. और जब हम इस बात का फैसला करेंगे, जब हम खुदा को अपनी जिंदगी में रिसीव करेंगे, उसके बाद ही हम उन तमाम गुनाहों से रिहाई पा सकते हैं, उन तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं, क्योंकि खुदा हमें हमेशा मुहैया करता है और वो हमें गुनाहों से आजाद करना चाहता है। आमीन। But I will accord more closely with God's intention in Scripture if we focus on that sense that God Himself explicitly says He has governed our and brought paths. लेकिन हमारे लिए इस बात का फैसला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम खुदा के पास रहते हुए भी खुदा से बहुत दूर हैं। एक मसीहियत में जिंदगी गुजारते हुए भी हम खुदा से
बहुत दूर है और अपनी पिछली जिंदगी में हमेशा दबे रहते हैं, ना कि अपनी आगे वाली जिंदगी के बारे में सोचते हैं जो हमें खुदा की तरफ से मिलती है। आमीन। And next week we will study more. और अगले हफ्ते मजीद इसी के बारे में मैं आपके सामने बयान करूंगा कि किस तरह से हम खुदा की कुर्बत में आगे बढ़ सकते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए खुदा के प्यार। अब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा उनकी हजूरी को महसूस करेंगे, हम दुआ करेंगे। Lord God, grateful for our love, compassionate. All those are suffering every kind of stress at this time. खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू इन मुश्किल हालात में भी हमारा साथ देता है और हमें सीखने की रूह देता है। ऐ खुदावंद, तू हमारा हादी है, रहनुमा है और हमेशा हमें मुहैया करता है। खुदावंद, इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। Nothing. Hasten to be of prayer and seek. ऐ खुदावंद, हो सकता है कि हम दोबारा एक दूसरे से ना मिल पाए, लेकिन खुदावंद तू हमें मिलाने की कुदरत रखता है, क्योंकि तू हमेशा एक दूसरे के अंदर मोहब्बत और युगांतर के रिश्ते को कायम करता है। Like the disciples of him, about doing good in times of need.